सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी। अपने बायोकेमिस्ट्री 7 डे सीरीज में ये है अपना 7th डे। मतलब आपके लिए बहुत खुशी की बात है, उससे ज्यादा मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैंने पूरे 7 के 7 दिन बायोकेमिस्ट्री का आपके लिए पढ़ा दिया। हो सकता है कि बीच में मैं एक आध दिन खा गया हूँ यूट्यूब में, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐप पे सारी चीज़ अपलोड कर चुका हूँ। मेरे ऐप के अंदर क्रैश कोर्स मैंने बनाया एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी का, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। बट अपने लिए बहुत खुशी की बात है कि अपन ने 7 दिन में बायोकेमिस्ट्री कर दिया। जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं है, यूट्यूब में तू फ्री में नहीं कर सका, मैंने उन सभी के मुंह पे तमाचा मारा है कि नहीं मेरी जान तू देख, मैंने करा है। मैंने इंडिया में एमबीबीएस को इजी करा है, एनाटॉमी मैंने पढ़ाई है, बायोकेमिस्ट्री मैंने 7 दिन में पढ़ाया है और ये करके दिखाया है। सो आप सभी लोगों को जौहरी एमबीबीएस से प्राउड होना चाहिए कि आपका साल अच्छा कर रहे हैं। और सेकंड ईयर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जेनेटिक कोड। इसके ऊपर अपन ऑलरेडी नीट के टाइम में पढ़ चुके हैं। आज फर्दर और अपन इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसी के साथ जोश के साथ नया टॉपिक शुरू करते हैं। देखो डे 7 में अपन सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड यूनिवर्सिटी में आता है लिखने के लिए। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि क्या होता है, फिर बताऊंगा यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। चलिए तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जेनेटिक कोड। एक जेनेटिक कोड है, तुम क्या समझते हो? देखो मैं आपको सिंपल से बताता हूं। अपन को एक चीज चाहिए, प्रोटीन। ठीक है, अपन का मेन गोल क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनता है ऐसे अमीनो एसिड से। मैं यहाँ पे नंबर देते जा रहा हूं, ऐसे मल्टीपल अमीनो एसिड से अपना बनता है प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो रहता है ना, मतलब कि पहले मिथाइल एनिलीन आएगा कि ल्यूसीन आएगा कि सेरिन आएगा, ये जो सीक्वेंस है ना अपने अमीनो एसिड का प्रोटीन में, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड अपना करता है एमआरएनए। मतलब कि एमआरएनए के अंदर क्या होता है ना, अपने कुछ जेनेटिक कोड होते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जेनेटिक कोड? आपके डीएनए में इस तरीके से क्या होता है ना, 3 बेस, अलग अलग बहुत सारे बेस पेयर होते हैं डीएनए के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है ना, जो 3 बेस पेयर रहते हैं ना, वो एक बना लेते हैं कोड। जो डीएनए के अंदर जो 3 बेस पेयर जो है उनको मिला के अपन बोलते हैं जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड जो है, हर कोड एक अलग अमीनो एसिड के लिए होता है। मतलब याद रखना, हर कोड एक अमीनो एसिड के लिए होगा और अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड के लिए हमारे पास जेनेटिक कोड होते हैं। और जेनेटिक कोड कहाँ होते हैं? वो अपने होते हैं डीएनए के अंदर। ठीक है, तो जेनेटिक कोड अपने होते हैं डीएनए के अंदर। 3 न्यूक्लियोटाइड के एक बेस पेयर से मिलकर बनता है जेनेटिक कोड। ठीक है, फिर क्या होता है ना, अब एमआरएनए क्या है? वो डीएनए की एक कॉपी है। तो जेनेटिक मटेरियल एमआरएनए में जाता है। देन एमआरएनए के जरिए अपन प्रोटीन बना लेते हैं। मैं आपको ना एक बार एमआरएनए में जेनेटिक कोड और अच्छे से दिखा देता हूं। जेनेटिक कोड के बारे में बहुत बार हम बातें कर चुके हैं, एक बार और कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये एमआरएनए पे ये जो 3 बेस पेयर का जो सीक्वेंस है ना, इसे अपन बोल देते हैं एक जेनेटिक कोड। और इस 3 बेस पेयर के जेनेटिक कोड के कारण यहाँ पे एक अमीनो एसिड लगा है मिथाइल एनिलीन। फिर अगले 3 कोड के कारण दूसरा अमीनो एसिड लगा है। मान लो अगर ये पहला वाला जेनेटिक कोड पीछे होता तो क्या होता? ये जो अमीनो एसिड है ना मिथाइल एनिलीन, ये पीछे लगता। सो प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड करता है एमआरएनए का जेनेटिक कोड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जेनेटिक कोड? 3 बेस पेयर के सीक्वेंस को अपन बोलते हैं जेनेटिक कोड। अब बात आती है सर, तो टोटल आपके कहने का मतलब ये है कि 3 बेस पेयर के कारण अपन को जेनेटिक कोड मिलता है। तो सर कितने जेनेटिक कोड होते हैं बॉडी में? सर कितने जेनेटिक कोड होंगे? देखो क्या होता है ना, मेनली अगर मैं आपको बताऊं बॉडी के अंदर कितने जेनेटिक कोड हो सकते हैं, ये अपन पता लगाते हैं। सो बॉडी में कितने प्रकार के बेस होते हैं? आपके डीएनए में कितने बेस होते हैं? डीएनए से अपन मेनली अपन बात करने जा रहे हैं आरएनए के ऊपर। आरएनए में कितने बेस होते हैं? तुम तो ये बताओ, बताओ जल्दी बताओ, समय नहीं है। समय देखो, समय सीमा बड़ी लिमिटेड है। नहीं आया समझ में? बताऊं, देखो जो अपना डीएनए है ना, उसमें क्या रहता है? डीएनए में अपने ऐसे 3 बेस पेयर होते हैं, वो आते हैं एमआरएनए में। एमआरएनए भी ऐसे 3 बेस पेयर आते हैं, वो हमारे बनते हैं जेनेटिक कोड। आप साथ में देख पा रही है एमआरएनए, तो इस एमआरएनए पे 3 बेस पेयर का पहला कोड, फिर दूसरा कोड, फिर ये तीसरा कोड। इस तरीके से एक अपना होता है जेनेटिक कोड। टोटल अपन देखें तो 64 जेनेटिक कोड अपनी बॉडी के अंदर होते हैं। 64 कैसे हुए? देखो, A फॉर एडेनिन, G फॉर गुआनिन, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल। तो टोटल अपने कितने बेस पेयर हो गए? टोटल अपने 1 2 3 4 अपने बेस पेयर होते हैं। ठीक है,
और इन 4 बेस पेयर के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 4 बेस पेयर के 64 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसलिए अपने पास टोटल जो है 64 जेनेटिक कोड होते हैं। अगर आप ये देख पा रहे हो, ये जेनेटिक कोड्स हैं। जैसे कि आप देखो यू 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 सी, ये किसका जेनेटिक कोड है? ये अपने फिनाइल एडेनिन का जेनेटिक कोड है। समझे आप? तो याद रखना, हर जेनेटिक कोड एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए ही होगा। दूसरी चीज, एक प्रोटीन जो रहता है ना, वो एक से ज्यादा जेनेटिक कोड से बन सकता है। जैसे कि जो फिनाइल एडेनिन है वो यू से बन रहा है, यू सी से बन रहा है। सो एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा जेनेटिक कोड से बनता है, लेकिन एक जेनेटिक कोड एक ही प्रोटीन बनाता है, मतलब एक ही अमीनो एसिड के लिए होता है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, जो जेनेटिक कोड की खासियत क्या है, इसकी फीचर मैं बता रहा हूं कि ये बॉडी के हर सेल के लिए सेम होते हैं। मतलब कि जेनेटिक कोड मेरी बॉडी में भी फिनाइल एडेनिन बनाएगा। जैसे कि अगर हम देखें यू 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 यू, मेरी बॉडी में भी फिनाइल एडेनिन बनाएगा, बैक्टीरिया में भी बनाएगा, सबके लिए यूनिवर्सल होता है। दूसरी चीज, 64 जेनेटिक कोड में से 61 जेनेटिक कोड जो हैं वो अमीनो एसिड के लिए होते हैं, और 3 जेनेटिक कोड जो हैं उन्हें अपन बोलते हैं स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन क्या करते हैं? अपने स्टॉप करने का काम करते हैं। मतलब कि भैया ट्रांसलेशन बहुत हो चुका है, अब तुम ट्रांसलेशन मत करो। मतलब कि 64 जेनेटिक कोड अमीनो एसिड के लिए होंगे, बचे हुए 3 कोड जो है वो कोई भी अमीनो एसिड को कोड वो नहीं करते, वो स्टॉप कोडन कहलाते हैं। उसके अलावा एक और होता है जेनेटिक कोड, उसको हम बोलते हैं AUG उग। जो AUG होता है ना, वो मिथाइल एलिलीन के लिए जेनेटिक कोड होता है, और AUG उग जो है ये स्टार्टर कोडन है। मतलब सबसे पहला जेनेटिक कोड यही होता है कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए, उग। इज दैट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक कोड। मैंने वो कंसेप्ट समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। सो यहाँ पे जो है ये मेरे पूरे नोट्स हैं, और ये मेरे नोट्स जो है ना, एक्चुअली इनका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 डे। ये जो बायोकेमिस्ट्री 7 डे के जो नोट्स है ना मेरे, बहुत बढ़िया नोट्स है। मात्र 7 दिन में पूरे बायोकेमिस्ट्री से खत्म कर सकते हो। और देखो मैं बताऊं, ज्यादा समझदारी यही होती है कि आप ना बच्चों जैसे हाथ से मत बनाओ नोट्स। मैंने तुम्हारे लिए मेहनत कर तो रही है, मैंने पूरे नोट तुम्हारे लिए प्रिंट करवा दिए, वेबसाइट में डाल दिए, तुम जाके ले सकते हो। मेरे ऐप में भी नोट की PDF है, लेकिन जो काम PDF करती है वो बुक नहीं है। समझ लो? मतलब कि PDF वो काम नहीं कर सकती जो बुक कर सकता है। बुक अलग होती है, फिजिकल होती है। तुम्हारी इच्छा, मंगाना चाहो तो मंगा लो, वरना पढ़ लो। लेकिन बुक होगी फिजिकल तो तुम बहुत जल्दी जल्दी पन्ने पलट लोगे, मजे से तुम्हारा काम हो जाएगा। चलिए जेनेटिक कोड की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी में पहले आपको डेफिनेशन लिखनी, जेनेटिक कोड क्या होता है, देन जेनेटिक कोड कैसे बनता है, देन आपको इसके फीचर लिखने पड़ेंगे। जैसे कि क्या लिखा है कि जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो कौन डिसाइड करता है? वो mRNA के न्यूक्लियोटाइड डिसाइड करते हैं। देन अपन आ जाते हैं यहाँ पे, जेनेटिक कोड की डेफिनेशन क्या है? 3 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस इन mRNA एक्ट एज जेनेटिक कोड। मैंने आपको बताया था ना, 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जेनेटिक कोड की तरह इस्तेमाल होता है। टोटल अगर अपन देखें mRNA के अंदर क्या क्या होता है, एक mRNA के अंदर ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल, 4 बेस पेयर होते हैं। तो 4 बेस पेयर के कॉम्बिनेशन से 64 जेनेटिक कोड बनते हैं। ठीक है, 64 जेनेटिक कोड है, जिसके अंदर 61 जेनेटिक कोड जो है 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। 3 कोड जो है वो स्टॉप कोडन है। तो जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा ना, वही मेरे नोट्स में लिखा है। इस तरीके से पॉइंट वाइज लिख देना। ज्यादा सबसे बढ़िया चीज होती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब क्या है कि हर सेल में ये जेनेटिक कोड सेम प्रोटीन बनाएंगे, ये यूनिवर्सल है। दूसरी चीज क्या है, स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है? ए पर्टिकुलरली कोड ऑलवेज कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड। मतलब कि एक कोड एक अमीनो एसिड ही बनाएगा, बट एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा जेनेटिक कोड से बन सकते हैं। नॉट ओवरलैपिंग का मतलब हमेशा याद रखना, जेनेटिक कोड जो है अगर ऐसे लगे तो हमेशा जेनेटिक कोड ऐसे ही रीड होंगे। इस सीक्वेंस में अपन mRNA की रीडिंग करते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये मान लो नंबर A जेनेटिक कोड है, नंबर B है, नंबर C है। मेरा मन करा मैं पहले नंबर C वाले जेनेटिक कोड को कर लूं रीड, बाद में नंबर A को कर लूं, B को छोड़ दूं। तो ओवरलैप कभी नहीं होता, जेनेटिक कोड हमेशा सीक्वेंस से ही होते हैं रीड। ठीक है, और डीजेनरेट का मतलब क्या है? एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा जेनेटिक कोड से बन सकता है। तो इसी तरीके से आपको यूनिवर्सिटी के अंदर लिखना है, मैं एक्सप्लेन भी कर चुका था। पहले आपको क्या लिखना है, पहले आपको इस तरह के जेनेटिक कोड की हेडिंग डाल के इसकी डेफिनेशन लिखना है, देन जेनेटिक कोड के फीचर लिखना है,
देन इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखना है, इतना लिख दूंगे, बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे।